अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोगों की बहन गई थी ज़लबेरी पे शॉपिंग करने और वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया और बहुत डिटेलिंग व्लॉग बनाया। तो अभी हम है ना ज़लबेरी में एंटर हो चुके हैं। तो बहुत ही बड़ा ये ज़लबेरी का आउटलेट है और बहुत अच्छे और रीज़नेबल इनके ड्रेसेस हैं। तो हम जैसे एंटर हुए तो सामने हमें वेलकम किया इन परियों ने। तो मैं यहाँ रुक गई परियों के ड्रेस देखने के लिए। तो ये फ़्रॉक था, टिश्यू फ़्रॉक था। तो जिनको फेरी फ़्रॉक चाहिए तो वो यहाँ से आके बाय कर सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल था। आई थिंक 3000 समथिंग का था। और उसके बाद मैं हमेशा की तरह ब्लैक पे आ गई और ब्लैक सूट की एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और लेकिन इसका जो नेक थी वो बहुत ज़्यादा डीप थी। तो मुझे डीप नेक्स कुछ पसंद नहीं है, तो मैंने वो कुर्ती वापस वहीं रख दी। और उसके बाद मुझे ये ब्लू कलर वाली जो कुर्ती है ये बहुत अच्छी लगी। तो मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि आप बताएं कि कैसी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बैक साइड से ओपन होने वाली है। तो मैंने चेक किया, मुझे ये कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। मैं अपनी शर्ट के जो भी मैं सूट लेती हूँ या शर्ट लेती हूँ, कुछ भी बॉटम, तो मैं अच्छी तरह से चेक करती हूँ उसकी स्टिचिंग, उसकी लेंथ, उसकी जो मतलब ये मैं पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती। मतलब ये नहीं कि बस दिल आ गया और उठा के पहन लिया, ऐसा नहीं है। मुझे फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता और मेरे पैसे ज़ाया हो जाते हैं। इसीलिए मैं बस सोच समझ के और बहुत ही अच्छी तरह से चेक करके हमेशा फिर कपड़े लेती हूँ। उसके बाद मुझे एक ये लॉन्ग फ्रॉक नज़र आया। ये लॉन्ग फ्रॉक जो था ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा प्रिंट मेरे पास एक बेडशीट है उसका है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये। तो ये भी आई थिंक 3000 का था। और काफ़ी सारे इनके ड्रेसेस भी काफ़ी सारे मतलब ईद कलेक्शन में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। मतलब काफ़ी सारे डिज़ाइन ऐसे भी हैं कि इन्होंने शायद रीडिज़ाइन किया हो। और ऐसी जो है वो येलो कुर्ती मैं इनसे पहले बाय कर चुकी हूँ, लेकिन वो तो मुझे 1 साल होने वाला है कि पहले मैंने बाय की थी। और मैं अपनी सिस्टर को यही कह रही थी कि सिर्फ उसमें हल्का सा ग्रीन का टच है, बाकी सेम ऐसी है। और ये प्रिंटेड कुर्ती थी। और इसके बाद यहाँ पे सारे जो है वो प्रिंटेड कुर्तियों का रेक था। और उसके बाद ये मुझे दूर से नज़र आए, तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा चेक करो ये है क्या चीज़। तो ये काफ्तान थे और ये काफ्तान कम और तंबू ज़्यादा लग रहे थे और ज़रा भी मुझे पसंद नहीं आया, सच्ची बताऊं। और जो स्मार्ट सी लड़कियां होती हैं उन पे मैंने सुना है कि काफ्तान अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये काफ्तान ही अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है बस सीधे सीधे कपड़े को 2 सिलाइयाँ मार दी हैं, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। और ये सेम वही जो मैंने आप लोगों को बेडशीट जैसी दिखाई दी है, सारा जो था रेक वो प्रिंटेड कुर्तियों सॉरी फ्रॉक्स का था। उसके बाद ये बच्चों का पूरा रैक था, बच्चों का पोर्शन था किड्स का। और ये इसके बाद यहाँ पे आपको मतलब आप यहाँ पे आए ज़लबेरी पे, आप अपनी पूरी शॉपिंग करके जा सकते हैं। स्लीपर भी ले सकते हैं ज़लबेरी से और बच्चों की भी चीज़ें बाय कर सकते हैं। मतलब आप एक ही जगह से सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। ये इनका जो है वो किड्स का पोर्शन था। और फिर मैंने अपने भाइयों के लिए ये वीडियो बनाई कि मेरे भाई पीछे ना रह जाए। और हमेशा कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ ज़लबेरी पे भाइयों के लिए भी बहुत कुछ था। और ये जस्ट शर्ट्स थी और कुर्ता थे। और मतलब अगर आप यहाँ से कुर्ता बाय करते हैं तो आपको इसकी शलवार अलग से बाय करनी पड़ेगी, मतलब 2 पीस नहीं था। तो ये देखा, फिर मैंने यहाँ बैग की हालत देखी, ऐसा लग रहा था कि बस बैग औरतों ने फेंक दिए ना पकड़ के। और बहुत बेतरतीबी पड़े हुए थे, शायद इन्होंने सेटिंग नहीं की या फिर लोगों ने देख देख के फेंके। इतने ज़्यादा सस्ते तो थे नहीं, लेकिन फिर भी सेल में हमेशा ऐसा होता है, लेकिन सेल तो थी नहीं। ये बैग मुझे एक अच्छा लगा, मैंने अपनी सिस्टर को कहा। तो मेरी सिस्टर ने कहा क्या ज़रूरत है तुम इतना बड़ा बैग लेने की, ऑलरेडी तुम्हारे पास इस टाइप का एक बैग है, तो क्या ज़रूरत है आपको ये लेने की। फिर मैंने यहाँ से बैग बाय नहीं किया, लेकिन जस्ट देखती रही, विंडो शॉपिंग करती रही। और मुझे कुछ ख़ास बाकी अच्छे नहीं लगे, बस एक बैग ही पसंद आया था।
उसके बाद यहाँ पे अनस्टिच की भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन थी और वहाँ पे रश था काफ़ी, तो मैं इसलिए वहाँ जा नहीं सकी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा इनका आउटलेट है, वो सामने इनका काउंटर है। और उसके बाद यहाँ पे जो भाई हैं उन लोगों के लिए टी शर्ट्स थी, और टी शर्ट्स माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो टी शर्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनकी जो टी शर्ट्स का फैब्रिक था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ से आप फैब्रिक भी ले सकते हैं और स्टिच भी ले सकते हैं। और ये छोटा बाबा जो था ये खेल रहा था वहाँ पे कपड़ों के बीच में से, कभी आता कभी जाता। और इनकी मम्मा जो थी वो शॉपिंग में बिज़ी थी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई टी शर्ट्स देखने भाइयों के लिए। तो इनकी टी शर्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, फैब्रिक बहुत ज़्यादा मज़े का था, नरम फैब्रिक था। आप समर में यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर ईद पे गर्मी है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त था इसका। और मतलब इनकी जो प्राइस थी वो काफ़ी रिज़नेबल थी। जो टी शर्ट्स थी 800 की थी समथिंग, बहुत ही ज़्यादा रिज़नेबल थी। और आप लोग जाएं अपने घर वालों के लिए, अपने लिए शॉपिंग करें। और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ब्लॉग होता है एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।